जब बैकलॉग तुमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मतलब जो चीजें थी, जो जो चीज पढ़नी थी, वो सारी की सारी चीजें तुमने कवर कर ली। जी तो सर। अब उसके बाद तुम्हें एक फीलिंग आई होगी, वो क्या फीलिंग हुई होगी? वो ये रही होगी कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया, पर मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा फील हुआ था एग्जाम से पहले? अब वही सर डर लग रहा था कि मतलब क्वेश्चन कहीं इधर से उधर से ना आ जाए। सब पढ़ लिया था सब मतलब। लेकिन उसके बाद डर लग रहा था, तो वही सब PYQ 2013 का सिर्फ लगाया था पूरा 7 सेट्स। जैसे तुमने बताया, स्टडी रूटीन में कितने घंटे पढ़ा करते थे? स्टडी रूटीन में सर 6-7 आवर्स। ऐसा लगा कि यार चलो हटाओ, है ना, ये इतने सस्ते प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे क्या ये? नहीं सर, वो क्लास 9th में मैं यूट्यूब से पढ़ा था ना, तो बहुत अच्छा पढ़ाते, तो लगा था कि अच्छा पढ़ाएंगे सब। अच्छा, पढ़ा कहाँ करते थे? आसपास है कोई जगह जहाँ पर तुम पढ़ा करते थे? कोई टेबल चेयर वगैरह रखी? उसका सर कोई फिक्स नहीं था, ऐसे बेड पे जहाँ मिल जाता जगह वहीं पढ़ लेते। मोहम्मद अनस, असद। यस सर। असद कौन से बैच से हो सबसे पहले तो ये बता दो। सर PW 2024। अच्छा, कौन सा, उड़ान बैच? यस सर। उड़ान। उड़ान हिंदी? उड़ान हिंदी या उड़ान? नहीं सर, वो इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को तो तुम जानते नहीं होगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं उड़ान हिंदी में पढ़ाई करता हूँ। मेरा नाम पंकज बौरासी है। और यस। कितना स्कोर किया तुमने, ये बता दो सबको जल्दी से। 95.67। अच्छा, 95.67% स्कोर किया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मजा आ गया, मजा आ गया। और अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहा? मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉरी, साइंस, SST, इन सभी में क्या क्या मार्क्स रहे? आइडिया है सर या भूल गए? में साइंस में 98 था। मैथ में 98? वेरी गुड। यस सर, मैथ में 97। तो वो, यस अच्छा सर। हाँ। और सोशल साइंस में भी 97 था। अच्छा, क्या और साइंस में क्या रहा? साइंस में 98। 98? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मजा आ गया मुझे। तो सबसे पहले तो ये बताओ, फिजिक्स वाला में तुम कब से जुड़े हुए हो? सर फिजिक्स वाला में तो मैं क्लास 9th में मतलब ऐसे यूट्यूब से पढ़ता था, जैसे वन शॉट कोई लेक्चर आ गया तो। और 10th में आया तब हाँ, बेच किया था PW। बैच लिया था तब, उड़ान 2024 बैच लिया आपने? ठीक यस है, सर। और मचा दिया एकदम। यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके साथ डिस्ट्रिक्ट वगैरह में रैंक वगैरह है? यस सर, 3rd रैंक था डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक? क्या बात है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? में। डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। यार जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, तुम्हारे मार्क्स अगर डिडक्ट हुए होंगे तो वो एक सब्जेक्ट है ड्राइंग, उसमें। ड्राइंग में भी कटा था सर, और इंग्लिश हिंदी वही लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज्यादा कटी है। अरे भाई साहब, वो चीज ने ना मुझे बहुत दुखी किया कि ड्राइंग में है ना नंबर कटे। और ऐसे यस। सब्जेक्ट्स जो, मतलब हम बोल देते हैं ना, ढील दे दिया करते हैं, तो और हम उतना उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते हैं, लेकिन फिर भी, है ना, ऐसे कई बच्चे हैं, जैसे अभी उड़ान हिंदी से भी बच्चे थे, कई सारे बच्चे हैं जिनके है ना ड्राइंग में 80 नंबर आ रहे हैं, और बाकी स्कोर वो 95 प्लस कर रहे हैं। तो यार मचा दिया तुमने तो। मेरे लिए तो तुम टॉपर हो, बहुत बड़े टॉपर हो, और इवन स्टेट टॉपर हो। अच्छा, एक चीज और तुमसे पूछना चाहूंगा कि यस क्या सर। स्टडी रूटीन रहता था तुम्हारा? स्टडी रूटीन सर मतलब रात को ही पढ़ता था मैं। ये जब स्टार्टिंग हुआ था सेशन का, तो मतलब बैच वैच लिया था कि अच्छे से पढ़ूंगा। लेकिन उसके बाद में सब बैकलॉग बन गया था पूरा। अच्छा, बैकलॉग क्रिएट हुआ था? बैकलॉग से कैसे क्रिएट, मतलब आप डील करिए आपने? क्लास ही नहीं ले पा रहा था, पहले सेशन स्टार्ट हुआ तो फिर जैसे क्लास 10 का डर रहता था, उससे पूरा रेफरेंस बुक बैच वैच सब ले लिया। उसके बाद में एक हम्म। महीने बाद सब क्लास व्लास लेना बंद कर दिया था पूरा। तो बैकलॉग बहुत बन गया था, लेकिन लास्ट में थोड़ा डर लगने लगा, तो फिर बहुत पढ़ा था। 8-8 9 9 घंटे पढ़ने लगा। जहां तक मैंने जैसे यूपी बोर्ड पेपर का डिस्कशन भी करवाया था, है ना, हमारे चैनल पर, और आ, मतलब जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो भाई सुनील भैया ओपी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कैसा रहा? बहुत अच्छा पढ़ा था। मजेदार? यस सर। मतलब केमिस्ट्री क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे हलवा। अच्छा, एकदम। एक बात बताओ, इस बात से तुम कितना इत्तेफाक रखते हो कि स्टेट बोर्ड का लेवल जो है वो बढ़ने लगा है? जैसे शुरुआत में ये कह दिया जाता था कि बुक में जो चीजें आ रही है वही की वही अपन रख दो, है ना, और चीजें रट लो। लेकिन अगर तुमने आईयूपैक का, जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन आया था, याद है, ब्रांच वाला, ब्रांच चेन वाला आइसोमेरिज्म, नहीं सॉरी, नॉमेनक्लेचर आया था, ब्रांच जिसमें निकली हुई थी, हाँ शायद उसका ना, 2 मिथाइल प्रोपेनल ऐसे करके क्वेश्चन आया था, याद है? जी जी। यस। बट हर जगह, हाँ, हर हर बार ये बोल दिया जाता है कि भाई साहब वो NCERT के अंदर एक टेबल दी हुई है, वो याद कर लो, है ना, वही नोमेनक्लेचर आएगा। ठीक है, मतलब स्टेट बोर्ड में खासकर ये बोल दिया जाता है। लेकिन भाई लेकिन साहब जिस लेवल का, हाँ, जिस लेवल का तुमने पढ़ा, उसका मतलब कुछ एडवांटेज हुआ? बहुत सर, अगर मतलब सही से कॉन्सेप्ट करके नहीं गया होता तो फंस जाता पेपर। साइंस का डिफिकल्ट आया था पेपर। हाँ, पेपर डिफिकल्ट आया था।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उड़ान वाले बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा, है ना? क्योंकि मतलब मैंने खुद पेपर डिस्कशन करवाया था उसका, यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन था, हाँ हिंदी मीडियम पर था, लेकिन हाँ, और मोस्ट ऑफ द बच्चे कह रहे थे कि सर कोई सी चीज ऐसा नहीं लगा कि टफ थी, है ना? और भाई साहब तुमने तो मचा दिया एकदम, रिजल्ट तुम्हारे सामने 97 मार्क्स हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ कि बात हो गई साइंस की, जी सर। कुछ बोरिंग सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, जैसे कई बच्चे बोल दिया करते हैं कि भाई एसएसटी, है ना, ये एसएसटी ये बोरिंग सर, ये है ना, सर अब यार रटना है, मगअप करना है, मगअप करना है। तो दिमाग। उस, हाँ, फिर उसको कैसे डील किया? क्योंकि हमारे कुणाल सर, जोगिंदर सर बिल्कुल एकदम मचा दिए हैं ना बहुत, तो उसको हिस्ट्री का लास्ट में एक मंथ में पूरा पढ़ा था, वही वेरियर बैच जो नहीं है यूट्यूब पे चलाते हैं। हाँ हाँ, मैंने कोई क्लास नहीं लिया था एसएसटी का, बस मतलब वही। वॉरियर सीरीज का तुमने बहुत अच्छा फायदा उठाया, ऐसा बोलते हैं? एसएसटी पूरा वहीं से पढ़ा था मैंने। अरे क्या बात है, तो एसएसटी किससे पढ़ी थी आपने? कुणाल सर यस। या जोगिंदर सर? अच्छा, दोनों से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उड़ान, मैं को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बताओ उड़ान में सबसे ज्यादा किस क्लास में मजा आता था? ये ऑब्वियसली सारी क्लासेस में मजा आता था, लेकिन सबसे यस, ज्यादा एंजॉय कहाँ पर करते थे? सबसे ज्यादा एंजॉय बबुआ सर। बबुआ। बबुआ सर, बबुआ सर ओपी भैया सुन लो, है ना ऋतिक सर? बच्चा मतलब एकदम बोल रहा है कि मैथ्स की क्लास में मजा आ जाता था, एकदम फील आ जाता था ना। यस सर, अब बहुत तो मजा आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने खुद बोला कि बैकलॉग तुमने बहुत ज्यादा क्रिएट कर लिया था, ठीक है? तो बैकलॉग क्रिएट किया, जब बैकलॉग तुमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मतलब जो चीजें थी, जो जो चीज पढ़नी थी, वो सारी की सारी चीजें तुमने कवर कर ली, जी तो सर। अब उसके बाद तुम्हें एक फीलिंग आई होगी, वो क्या फीलिंग हुई होगी? वो ये रही होगी कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया, पर मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा फील हुआ था एग्जाम के पहले वो कि तो यार अब सर क्या करूं? नहीं हुआ तब तक ऐसे ही लग रहा था, मतलब क्वेश्चन विश्चन कर लो फिर भी उसके बाद लगता था कि अभी कहीं इधर से कुछ आ नहीं गया। पढ़ा, अरे इनमें से बनेगा कि नहीं क्वेश्चन, मेरे को पता ही नहीं है मैंने कौन से क्वेश्चन करे, कौन से क्वेश्चन नहीं करे, भगवान क्या होगा मेरा, ऐसा हो रहा था। तो उस ये समय तुमने क्या सोचा था? अब वही सर डर लग रहा था कि मतलब क्वेश्चन कहीं इधर से उधर से ना आ जाए, सब पढ़ पढ़ लिया था सब मतलब, लेकिन उसके बाद डर लग रहा था, तो वही सब PYQ 2013 का सिर्फ लगाया था पूरा 7 सेट्स। क्या बात है। नहीं, यूपी बोर्ड में एक बात और याद रख लो बच्चे, ध्यान रखना कि अब बुक्स है ना चेंज हो गई है ना? बुक्स जो है अब एनसीईआरटी यूज होने लगी, पहले क्या स्टेट बोर्ड्स जो हुआ करते थे वो अपने अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स चलाया करते थे, अब एनसीईआरटी जब से हो गई ना, तब से थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है ना? यस सर। थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है, तो वहां पर चीजें हैं, लेकिन बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। अच्छा, जब मतलब जैसे तुमने बताया स्टडी रूटीन में कितने घंटे पढ़ा करते थे? स्टडी रूटीन में सर 6-7 आवर्स। 6 आवर्स? क्लास मतलब क्लास के बाद? क्लास लेकर सर वो पूरा हो जाता था, क्लास क्योंकि लेकर? सर क्लास 10th में अगर स्टार्टिंग से पढ़ो तो 3-3 4 4 घंटे रोज पढ़ो तो ठीक रहता है, वो लास्ट में आके 10-10 12 12 घंटे पढ़ना अच्छा नहीं होता। तो मतलब 4 घंटे तुमने, 3 घंटे क्लास रखी उड़ान हिंदी की, और 3 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करी बस? यस इससे सर। ज्यादा कुछ नहीं? अच्छा, ऊपर स्कूल स्कूल रेगुलर थे? नहीं होता था, जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक पढ़ता था। यार ये बहुत बड़ी बात है यार, मतलब देखो ये 10वीं क्लास का बच्चे से अगर मैं सुन रहा हूँ तो दैट मतलब बहुत बड़ी बात है कि भाई दिन में लगा लो, है ना, दिल में मतलब ठान लो, जब सुबह उठो तो एक चीज ठान लो कि मुझे जितनी चीज मिली है उसको मुझे कंप्लीट करना है, और फिर मैं ही सोऊंगा, है ना? और ये बात मैं हमेशा बोला करता हूँ कि चाहे रात को 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, लेकिन हम लोगों ने अगर सोच लिया है कि मुझे ये खत्म करना है तो खत्म करना है। अच्छा, कुछ कुछ कभी कभी ऐसा लगता होता है यार कि मतलब ये छोटे बच्चों को बहुत फील होता है कि यार चलो यार ये चीज होने नहीं, एक काम करते याद कर लेते थे, ऐसा हुआ कभी फील? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि सोपोनिफिकेशन रिएक्शन है ना? यस सर। सोपोनिफिकेशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो सोपोनिफिकेशन रिएक्शन है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, चलो यार इसको रट लेते हैं, है ना? तो मतलब और उसमें बहुत एक फैक्ट था, बहुत सिंपल सी चीज थी, है ना? लेकिन उसको क्या तुमने रटने का कोशिश करा कि आप समझते थे यार सर ने कैसा बताया था कि यार एनओएच लेना है, और फिर? रटा नहीं था, मतलब सुनील सर बताते थे तो पूरा अच्छे से समझता था, रटने लगो हाँ, तो फिर भूल जाते थे उसी में। नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है दिमाग स्टक हो जाता है, मतलब लाइक सुनील भैया पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे से सवा घंटा हो चुका है, आखिरी के 5-10 मिनट बचे हैं, तो फिर सोच लेते हैं कि चलो एकदम से अपना ध्यान हटा, क्योंकि देखो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, लेकिन कभी कभी अपना ध्यान हट जाता है, अपना ध्यान हटा और एकदम से जब अपन रिवर्स आए तो वो चीज अपनी लिंक टूट चुकी थी। तो उस फेज में तुमने कभी ये सोचा कि यार चलो इसको रट लेंगे, बंद करो घर, बाहर क्रिकेट खेलने चलते हैं, ऐसा कभी किया?
नहीं किया था सर, मतलब रटना जब नहीं हाँ, मन करता था पढ़ने ये का तो है बस। भाई, ये एक नॉर्मल बच्चे और टॉपर में डिफरेंस है, खुद देख सकते हो तुम लोग कि भाई साहब जब तक मेरा काम फिनिश नहीं हो जाता, जब तक मेरी क्लास की कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, मैं वहां से नहीं उठने वाला। होता है जैसे कि 1.5 घंटे की क्लास होती है ना, उसमें 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट बच्चे को लगते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कभी वो पॉज करता है वीडियो को, या फिर नोट्स बनाने में थोड़ा लग जाता है। तो इस तरीके की चीजें होती है, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, चीजों को इग्नोर नहीं करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये स्कूल टॉपर तो हो तुम, पक्का है ये बात तो। फर्स्ट रैंक। मतलब अपने फैमिली के बारे में बताओ, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सर मेरे मदर फादर है और एक ब्रदर है, दो सिस्टर। 2 सिस्टर है। अच्छा, और सबसे छोटे हो या सबसे बड़े हो आप? नहीं, सेकंड नंबर पे है। कौन से नंबर पे? सेकंड। सेकंड नंबर पर। मतलब दीदी। आपसे बड़े भैया है, फिर नहीं, आप, दीदी। आपसे बड़ी दीदी है, और फिर आप हो। यस सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं? पापा सर पेट्रोल पंप पे। अच्छा, पेट्रोल पंप पे, मतलब लाइक, हाँ, फिलिंग स्टेशन पे। और मम्मी हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है सर। भैया कुछ करते? भैया तो छोटे हैं आपसे शायद। छोटे हैं सर, अभी क्लास 9th में गए हैं। अच्छा, क्लास 9th में, मतलब नीव बोल दिया होगा तुमने, नीव ले लो। लेना अरे भाई, मैं मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी बैच का। मैं यस बता सर। रहा हूँ क्या, नीव का बोल दिया होगा तुम लोगों लेना चाहिए सर, बहुत अच्छा रहता है पीडब्ल्यू का पेज सब। ने। हाँ भाई, मतलब अच्छा ऐसा लगा कि यार भाई कभी यार, 3 4 2 2.5 हजार प्राइस है, मतलब उड़ान तो शायद 2 हजार की समथिंग अभी चल रहा है ना, ऑफर में तो और कम हो गया था। तो ऐसा लगा कि यार चलो हटाओ, है ना, ये इतने सस्ते प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे क्या ये? नहीं सर, वो क्लास 9th में मैं यूट्यूब से पढ़ा था ना, तो बहुत अच्छा पढ़ाते, तो लगा था कि अच्छा पढ़ाएंगे सब लोग। नहीं, रियल बात है कि भाई जो लेवल ऑफ कंटेंट है ना, बुक से तो बहुत ऊपर ही चला चलती, चाहे वो फिजिक्स की बात कर लें, चाहे बायो में, फिजिक्स में रक्षक सर से पढ़े होंगे आप, है ना। फिजिक्स। ओपी नॉलेज भाई, मतलब मजेदार। और फिर समृद्धि मैम भाई, सभी बायोलॉजी। क्वीन ऑफ बायोलॉजी, अरे भाई साहब। तो मतलब साइंस में तो कहीं एकदम, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा कहीं लगा नहीं कि दिक्कत आई हो, है ना। और ऐसा लगा होगा कि भाई जो लेवल है ना, जो एनसीईआरटी बुक है, उससे यहाँ पर चल रहा है ना। तो अगर थोड़ा नीचे भी चले गए तो ये एग्जाम का लेवल तो इजी है। मतलब मैं खुद बताऊं, अगर अड़ान के बच्चे पढ़े हो तो मैंने खुद यूपी बोर्ड का पेपर देखा है। जैसे बोलते हैं ना कि एक बोल सकते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर आया था, है ना। कोई ट्रिकी ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं आए थे, सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। डर उसको लग रहा होगा जिसने साल भर कुछ पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने नोट्स अच्छे से रिवाइज करके गए, सारी चीज करके गए, तो रिजल्ट तुम्हारे सामने है, बहुत तगड़ा करा है इन्होंने। अच्छा, इंग्लिश वगैरह को लास्ट में पढ़ाता है, शुरुआत से पढ़ते थे? इंग्लिश वगैरह सर ऐसे स्टार्टिंग से, मतलब कभी उसके लिए टाइम नहीं निकालता, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था। प्री बोर्ड चलते थे तो उसी में सब सिलेबस कवर हो गया। अच्छा, पढ़ा कहाँ करते थे? आसपास है कोई जगह जहां पर तुम पढ़ा करते थे, कोई टेबल चेयर वगैरह रखी? उसका सर कोई फिक्स नहीं था, ऐसे बेड पे जहाँ मिल जाता जगह वहीं पढ़ लेता। बढ़िया भाई, सबसे बेस्ट चीज है ये, जहां मतलब मन लगे तहाँ। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस हुए क्लास 10th में? डिस्ट्रैक्शन तो होते थे, साइड मतलब में है साइड कोई? साइड चले में है? जाते में घर बैठा रहता था ऐसे पढ़। साइड में है कोई? नहीं, अभी आए थे वो चले गए। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तो मतलब डिस्ट्रैक्शंस होता था, लेकिन तुम लोग खुद मैनेज कर लेते थे ऐसा? ये सर स्टार्टिंग में तो नहीं मैनेज कर पाया था, चला जाता था खेलने, लेक्चर उच्चर कुछ नहीं लेता था। लेकिन जब एग्जाम करीब आने लगा तो बहुत डर लगने लगा था, तो फिर अच्छा, छोड़ दिया। एक एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, मतलब आखिरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ तुमसे एक चीज पूछूंगा कि तुम अपनी मेहनत, है ना, मेहनत वर्सेस ये परसेंटेज, किसको ज्यादा प्राइमरी दोगे? मेहनत को तो सर। मेहनत को ना? तो मतलब मेहनत और ये आगे भी बात जा। है ना, वही वही बात है कि भाई अभी भी सुन लो, अगर तुम्हारे 85 आए हैं, तुम्हारे 90 आए हैं, तुम्हारे 80 भी आए हैं, कुछ मार्क्स कम भी हो गए, लेकिन तुमने साल भर मेहनत करी है, तुम घिसे हो बहुत खतरनाक, तो ये मेहनत है ना, जिंदगी में हमेशा काम आएगी, है ना। और पक्का याद रखो कि भाई मार्क्स सेकेंडरी है, बच्चा खुद बोल रहा है कि भाई मार्क्स तो सर, मतलब पेपर ही, ऊपर मेरे हिसाब से ही सारी चीजें आई, और आनी भी थी, वो तो 100% है। बस मैं आखिरी में, बैकलॉग भी ढेर सारा क्रिएट हो गया था, मैंने आखिरी में अंत में पढ़कर भी मार्क्स अच्छे स्कोर कर लिया। अगर शुरुआत से सीरियस होता तो शायद तुम्हें रैंक 1 देखने को मिल जाती यूपी स्टेट बोर्ड में, है ना। ये इससे एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। रियल बात है कि तुम्हारे मार्क्स आए होंगे कितने, लाइक कितना बताया आपने, 95.67, मतलब 578 के समथिंग मार्क्स आए। 573, 573, 4। 574, हाँ वही। तो 574 के समथिंग मार्क्स आए हैं इनके, और
देख रहे हो है ना कि मतलब स्टेट बोर्ड की जो रैंक गई होगी वो 580 प्लस ही गई होगी, 581 582 ऐसे ही कुछ। वो स्टेट रैंक नहीं देखे सर, डिस्ट्रिक्ट रैंक देखा था, थर्ड रैंक आया था डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट रैंक देखा था बस, बोल क्या। तो वही बता रहा हूँ कि भाई है ना, सामने मेहनती बच्चा बैठा हुआ है हमारे, और बहुत मचाया है ना, बहुत प्यारा मचाया है। अच्छा, और कुछ डिस्कस करना चाहोगे मेरे साथ? कुछ बताना चाहोगे अपनी जर्नी? मैं कुछ ऐसा स्पेशल जो ऐसा चैलेंज आ गया हो कि सर मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसी से छूटा और फिर आगे बढ़ा, ऐसा कुछ? एसटी में सर ऐसा था कि मतलब मैं स्टार्टिंग से उसको पता नहीं क्यों पढ़ा ही नहीं उसके। उसके हम्म। बाद में जब लास्ट में एक महीना बचा था ना, तब पूरा चैप्टर मेरा बचा था उसमें। तब वही वेरियर बैच स्टार्ट हुआ था, तब पूरा वन शॉट लेके उसी में सब क्लियर किया था। यार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मजा आ चुका है, फैमिली बहुत ज्यादा। ये कौन है लास्ट, साइड में? दिखाओ दिखाओ, उसे दिखाओ। ये सर कौन? मेरा भाई। अच्छा दिखाओ भाई, भाई कौन है? यही सर क्लास 9। हेलो, क्या हाल चाल भाई? कहाँ से हो? शर्मा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। कौन सी क्लास में गए हो? 9th। 9th में? यस यस सर। सर। नीव बैच ले लिया या लेने वाले हो? लेने वाले हैं अभी। लेने वाले हैं, सही है सही है सही है। यार बहुत मस्त लगा, देखो भाई ने, भाई तुम्हारे बाजू में इंस्पिरेशन बनी हो, तुम मार्केट में घूमते बैठते हो, ठीक है। यस। तो इस बार है ना, मतलब वो समझ लो कि अपन को ले लेना एकदम, ठीक है, कसम यस। टाइप, कि सर इसका 96 को 96 के समथिंग आया है तो मैं सर 98 लाऊंगा, ठीक है। ऐसा बोलना, घर में कंपटीशन देना है, ठीक है। यस सर। तो कंपटीशन तुम्हारा बाजू में बैठा है, सबसे बड़ा कंपटीशन तो हमारा खुद से होता है, ठीक है। और बढ़िया है, साथ पढ़ो, आप भी हेल्प करो इनकी, ठीक है, सारी यस सर। चीजों, ठीक है। और कोई चीज शेयर करना चाहते हो जो, अच्छा आगे क्या 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 प्लान है आपका? सर आगे तो अभी मतलब नीट क्लियर करना था, नीट साइंस ले। क्लियर? अच्छा, तो बायोलॉजी लेने वाले हो, राइट? सही है भाई, सही है सही है, तो नीट क्रैक करो, बढ़िया। ठीक है, अर्जुना नीट लॉन्च हो चुका है, वो भी तुम देख सकते हो, मतलब वही है, देखना है ना, सबसे यस बेस्ट सर। चीज है ना, सबसे बेहतरीन चीज है। और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके मुझे, है ना, बहुत मजा आया, है ना। कुछ और कहना चाहोगे तो बता दो, ठीक है, नहीं तो अपना एंड करते से। कहूंगा सर, जैसे मतलब मेरा जो बैकलॉग बन गया था, मतलब स्टार्टिंग से मैं कहूंगा कि क्लास 10th में अगर तुम 3-4 घंटे स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब देखो देखो स्टार्टिंग में देखो। थोड़ी तो इधर उधर हो जाएगा, तो फिर लास्ट में वही 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्या फायदा होगा उससे फिर। और अंत में अपने फेवरेट टीचर को कुछ मैसेज देना चाहो तो दे दो भाई। रक्षक सर, समृद्धि मैम, सुनील सर, ऋतिक सर, कुणाल सर, जोगिंदर सर, बहुत सारे क्लास, टीचर, निहारिका मैम। हाँ, बहुत मिस करूंगा उनको। अरे बहुत मिस करेंगे भाई साहब, क्या बात है, क्या बात। ठीक है भाई, असद जी, है ना, बहुत मजा आया मुझे बात करके, है ना, बहुत मजा आया, आई होप तुम्हें बहुत मजा आया होगा। ठीक है, लगे रहो, फोड़ते रहो जीवन में, है ना, और बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो शिक्षा ही सबसे बड़ा, अगर बात करें, अपना कर्म है, जिसको अपने को प्राप्त करना है, ठीक है, वही चीजें करते चलनी, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो एजुकेशन के ऊपर बिलीव करो, है ना, और डेफिनेटली तुम इन फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, या आज ही से मेरी शुभकामनाएं, ठीक है, मेहनत करते रहो, फोड़ दो लाइफ में, ठीक है। चलो, थैंक मिलते यू। हैं तब तक के लिए, बाय बाय।